बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पेपर शुरू किया था खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट का पेपर था और ये पेपर 8/5/2018 का हो चुका है। आज पार्ट 2 अपलोड कर लेते हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। 20 तक ऑलरेडी हो चुके हैं और आज का पोर्शन भी टोटली इंग्लिश पोर्शन है। आज का पोर्शन इंतहाई अहम है, न सिर्फ इस एग्जाम के लिए बल्कि हर किस्म के एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 से पहले जो हिदायत लिखे गए हैं, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर डेट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द इडियम्स। मुहावरे का ऑप्शन क्वेश्चन 21 देखें, हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ। तो कहते कि इस मुहावरे का मतलब क्या है। ऑप्शन 1 लिखा हुआ है ऑन फ्रेंडली टर्म्स, दोस्ताना। ऑप्शन बी अकरिंग टुगेदर, एक साथ वाक़ होना, एंड हैंड इन हैंड। तो आई थिंक करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन सी लिखा हुआ है वर्किंग वेरी क्विकली और ऑप्शन डी विदाउट एफर्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 तो देखे, टू बाइट द डस्ट। डस्ट गर्द गुबार को कहते हैं, धुआं को कहते हैं, मिट्टी को कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बल बोते नीचे गिर जाए, जमीन पर गिर जाए, उसका मुंह जमीन की तरफ हो। टू बाइट द डस्ट। तो इसका यही मतलब हुआ मुहावरा कि शिकस्त खाना, टू बी डिफीटेड इन बैटल। ऑप्शन ए, मुंह के बल गिरना मतलब शिकस्त खाना ही है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी लिखा हुआ है टू लर्न अ लेसन और ऑप्शन सी टू बी अशेम्ड ऑफ, एंड डी टू वर्क वेरी हार्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। हवा में किले बनाना, ख्याली पुलाव बनाना, सोच में गुम होकर ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा। तो इसको हम कहते हैं दिन में ख्वाब देखना, टुडे ड्रीम, द डे ड्रीम। तो दिन में ख्वाब नहीं देखे जाते, ख्वाब रात को देखे जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, नल इन वेड। ये नल इन वेड, ये कंप्यूटर साइंस में ये अल्फाज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। नल इन वेड, दोनों के मुख्तलिफ माने हैं लेकिन दोनों का मतलब कुछ भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए लिखा है टू हैव और डिसएग्रीमेंट। तो ऑप्शन बी सीरियस आर्गुमेंट, एंड सी एंग्री एंड रेडी टू फाइट। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन डी है, कैंसल और वर्थलेस, बेमानी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इन ब्लैक इन व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब है कि किसी एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में लाना, उसको इन ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं। तो ऑप्शन सी को जरा देखें, in writing or in print. So the correct option is option C. अब क्वेश्चन नंबर 24 से नीचे लिखा हुआ है कि substitute the given sentence when one word. सेंटेंस दिया गया है, उसके लिए एक लफ्ज चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखें, a position for which no salary is paid। वो ओहदा जिसकी कोई सैलरी नहीं होती तो उसको हॉनोरेरी कहते हैं। ऑप्शन बी। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 27 देखे, डेट कैन नॉट बी कंप्रीहेंडेड एट ऑल। कंप्रीहेंडेड, कंप्रीहेंसियो, काबिली समझ, जो समझ में आ सके, जो रीडेबल हो, जो काबिली फहम भी उसको कहते हैं। तो इसके लिए लफ्ज जो इस्तेमाल होता है
अनडिसिपेरेबल जो नाकाबिली समझ हो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखे, द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इन्फोर्सेस लॉज, कानून को लागू करते हैं, और एक होते हैं कानून को बनाना। तो कानून को जो बनाते हैं वो लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, और कानून को लागू जो करते हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 29 नंबर देखिए, दैट इज नॉट सिक्योर, ये महफूज नहीं है। तो ऑप्शन बी देखिए, वल्नरेबल। वल्नरेबल कमजोर को कहते हैं, जो कमजोर हो तो वो सिक्योर नहीं होता। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए गुलेबल। गुलेबल के माने धोखाबाज को कहते हैं। और ऑप्शन सी जो है ना साइकोपैथ, ये भी इसी तरह का एक धोखाबाज को कहते हैं। मेटिकुलस, ऑप्शन डी जो है मेटिकुलस पेचीदा को कहते हैं। यहां पर अब वल्नरेबल कमजोर को कहते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। और 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 को देखें, टू डिविएट फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट यानी असल नुक्ते से हटना, इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है डिग्रेस, ऑप्शन ए। डिग्रेस जो है ये डिविएट के मानी जो देखें, टू डिविएट फ्रॉम द मेन, इनहिराफ करना, मेन सब्जेक्ट से इनहिराफ हटना, असल मकसद से हटना। डिग्रेस ये भी लीव द मेन सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 चूज सिनोनिम्स, हम मान्य अल्फाज। 31 नंबर देखिए, रिनाउंस। लफ्ज क्या है? रिनाउंस। रिनाउंस टू कंडेम, टू गिव अप, टू छोड़, ठीक है। तो यहां पर रिनाउंस के लिए ऑप्शन ए इस्तेमाल होगा, कंडेम। ये ऑप्शन सी भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, दोनों करेक्ट हो सकते हैं। गिव अप, छोड़ देना। लेकिन छोड़ना किस लिए छोड़ना? किसी चीज की मुजम्मत करके छोड़ कर देना। तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लगता है। और 32 नंबर देखे, सिकुलर। सिकुलर एक होता है रिलीजियस, मजहबी, और एक सिकुलर, दुनियावी। अक्सर हम कहते हैं ना कि ये पीपल पार्टी सिकुलर जमात है। मुस्लिम लीग भी अपने आप को सिकुलर कहते हैं, पीटीआई भी सिकुलर जमाते हैं। यानी उनका मजहब से ये वो जो सियासत कर रहे हैं वो मजहब के नाम पर नहीं करते, मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। तो सिकुलर, दुनियावी। तो इसका सिनोनिम पावरफुल, कोऑपरेटिव, रिलीजियस, तो नन ऑफ दिस, इसमें कोई भी सिनोनिम इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखे, एडिप्ट। एडिप्ट माहिर को कहते हैं, एक्सपर्ट को। तो आगे देखते हैं, देखिए ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, एक्सपर्ट। दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। 34 नंबर को जरा देखिए दोस्तों, इनएनिमेट। इनएनिमेट बेजान चीज को कहते हैं, बेरूह। तो ऑप्शन बी देखें, नॉन लिविंग। और 35 नंबर, इमिनेट। इमेनेट, इस क्वेश्चन को आप खुद हल करें। मैंने ट्राई की, लेकिन इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं मिला कि वो ये इसका सिनोनिम हो। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, एंथोनिम्स। अब 36 से 40 जो है ये एंथोनिम्स के। हैबिचुअल। हैबिचुअल आदती को कहते हैं, जो रेगुलरली एक काम को करते हैं आदत के तौर पर, बस यार मेरी आदत बन गई है। तो इसका एंथोनिम ऑप्शन ए इसका सिनोनिम है, रेगुलर। और ऑप्शन बी अनयूजुअल, ये इसका एंथोनिम है। अनयूजुअल कभी कभार। क्वेश्चन नंबर 37 देखे, प्रीनियल।
पेरिनियल, इसके माने है लॉन्ग लास्टिंग, वो चीज जो ज्यादा देर तक चलता है, लॉन्ग लास्टिंग। और इसमें ऑप्शन सी जो है ना फ्लीटिंग, ये शॉर्ट लास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटीनम्स है। और 38 नंबर देखिए फ्लोवेंट, फ्लोवेंट के मानी है रवानी, ही इज फ्लोवेंट इन इंग्लिश। तो इसका एंटीनम हेल्टिंग, हेल्ट रुकना, रुकावट, जिसमें रुकावट हो। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल हर वो चीज जिससे लिक्विड नहीं गुजर सकता, यानी ठोस को भी कह सकते हैं, ठीक है, विच डू नॉट अलाउड लिक्विड टू पास। और इसमें ऑप्शन डी जो है ना पोरस, ये क्या करता है, लिक्विड, इट अलाउड द लिक्विड टू पास। तो ये एक दूसरे के एंटीनम हो गए। और क्वेश्चन नंबर 40 जो है रिप्लिक, मुनआकिस करना, और एंटीनम इसका एब्जॉर्ब, जज़ब करना। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मुताले पाकिस्तान जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, तो वो तो जल्दी जल्दी हल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई, समझ गए, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।